बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे ना। हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस गिवन होती हैं उनमें हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे। फर्स्ट टॉपिक पे आज यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज इक्वल नॉट जीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमेशा हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी से, ए सी बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस के अंदर इनको बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, फैक्टराइज में आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। ओके, तो इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके साथ जो भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है, 1 है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 48 से, 48 1 जर क्या आ गया हमारे पास 48। अब इसके जो साइन है, इसका प्लस है और इसका भी प्लस है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास क्या आ गया, साथ प्लस आ गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 40 प्लस 48 आ गया। ओके, तो उसके बाद हम सेकंड में जो सेंटर वाली वैल्यू है, ठीक है, एक्स के साथ जो भी लिखा होता है एज इट उसको हम लिख देते हैं। प्लस 14 है तो प्लस 14 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे फैक्टर्स बनाते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि कौन से टेबल में आता है और उनको कैसे हम कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट पे आ जाएँ तो यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करना है, देखना कि हमारा जो है उसके अंदर जो जिस टेबल में हम वैल्यू देखते हैं उसके अंदर वो वैल्यू आती भी है या नहीं, ठीक है। अब हमारी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था, 48। ओके, अब हमने 2 के टेबल में देखना है कि 48 आता है कि नहीं। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कि ये 48 जो है 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपना कैलकुलेटर निकालना है, उसके ऊपर लिखना है जो वैल्यू 48 है वो लिख के उसको डिवाइड करना है 2 के टेबल में। यानी कि आप 2 के टेबल में चेक करना चाहते हैं तो आपने 2 पे डिवाइड किया, वो क्या आ गया 24। इसका मतलब 2 के टेबल में 24 आता है, यानी कि 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अगर इसी तरह आप 3 में चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखते हैं कि 48 5 के टेबल में आता है कि ये नहीं, तो ये देखें जब हमने डिवाइड किया तो ये पॉइंट में आंसर आ गए 9.6 आ गए। जब पॉइंट में आंसर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस टेबल में 48 नहीं है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी टेबल किसी भी वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वो इस टेबल में आती है कि नहीं, तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ओके, अब हमने लिखा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 24, हमने पहले में चेक किया 2 मल्टीप्लाई बाय 24 हमने किया तो वो क्या आ गया 48। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 24 करने से 48 तो आ जाता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इन दोनों को ऐड करने से 14 आता है कि नहीं। 24 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 14 नहीं आएगा, इसका मतलब ये रॉन्ग कंडीशन है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 16 करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा 48 तो आ जाएगा लेकिन ऐड करने से 14 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। उसके बाद हमने देखा 4 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 48 जो है आ जाता है लेकिन ऐड करने से 14 नहीं आता, तो ये भी रॉन्ग है। इसी तरह अगर हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो देखें इसके अंदर 6 मल्टीप्लाई 8 करने से 48 आ गया और इनको अगर ऐड करेंगे तो 14 भी आ जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। हमने ये वाली कंडीशन अपने क्वेश्चन में यूज़ करनी है। आप लोग एक बात याद रखना कि ये जो मैंने ये साइड पे काम किया हुआ है, यहाँ पे ये जो एरो लगाए हुए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ ये रफ वर्क है। आप लोगों ने भी अगर करना है तो आप लोग भी इसको रफ में कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ आप लोगों ने नहीं करना। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए साथ मैंने राइट किया हुआ है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी हर क्वेश्चन में इस तरह से करना चाहते हैं तो आप लोग भी रफ में साथ में कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें ये तो हमें पता चल गया कि 6 मल्टीप्लाई बाय 8 से, तो आप लोगों ने इधर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। ये देखें इधर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 है, इसके अंदर ये फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं और लास्ट वाला भी हम 48 ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे ठीक है आप लोगों ने प्लस 14 की जगह पे प्लस 6x और प्लस 8x पुट करना है, ठीक है। 6 ये वाला प्लस 6, ठीक है, प्लस 8 ये दोनों हो गए, ठीक है। 7x तो हमने जाहिर है वो लाजमी लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाए नीचे तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये देखें ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं इनमें से हम कॉमन लेते हैं और ये सेकंड वाली 2 वैल्यूज़ हैं इनमें से कॉमन लेते हैं। ये मैंने नीचे रेड में लगा भी दिया, आप लोगों ने नहीं लगाना। ओके, ये मैंने समझाने के लिए लगाया हुआ। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, एक्स कॉमन आ जाता है। आप लोग देख सकते हो जो एक्स है दोनों के अंदर मौजूद है,
लेकिन हम सबसे स्मॉल वैल्यू को कॉमन लेते हैं x की, ठीक है, जब x मौजूद हो दोनों में। x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, x प्लस 6 रह गया। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, +8, तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 6। अब देखिए ये दोनों जो हैं वो सेम है, तो हमने इसको एक दफ़ा लिखना है और जो दो बाकी हैं उनको x प्लस 8 वो लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरह अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, x² - 11 x - 42। तो इसके अंदर देखिए हमने पहले लिख लिया x², अब हमने इसी तरह से ये देखिए माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -48 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और सेंटर वाला -11 हमने इस तरह से राइट कर दिया। अब हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो टेबल नंबर 2 है उसमें देखा तो उसके अंदर 2 × 21 किया तो हमारा 48 तो आता है, लेकिन इनको सब्सट्रैक्ट या ऐड करने से 11 नहीं आता, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। उसके बाद 3 × 14 किया तो ये देखिए -42 तो आ गया, और जब इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 11 भी आ जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, x² ऐसे ही आ गया, लास्ट वाली वैल्यू भी मैंने बोला ऐसे ही लिखनी होती है, ठीक है। सेंटर में -11 की जगह पे हमने ये दोनों वैल्यूज़ लगा देनी है। हमने लगाया +3x और -14x, यानी कि प्लस माइनस माइनस, ओके, ठीक है। यानी कि आप देखें 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये ग्रेटर वैल्यू 14 है उसके साथ माइनस लगाया है, ताकि क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही उसके साथ आता है। तो प्लस माइनस माइनस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x² भी आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x, और अंदर रह गया x प्लस 3। इस तरह इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, -14, और अंदर रह गया x प्लस 3। इस तरह नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो दोनों सेम है उनको एक दफ़ा राइट कर दिया। ये वाली ये जो है ना, ये मैंने 2 दफ़ा सेम लिख दिया, तो आप लोगों ने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो ये एक दफ़ा लिख लिया, और दूसरी x - 14 वो हमने इस तरह से लिख ली, ओके। ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पे आ जाएँ तो थर्ड में देखिए 24x² - 65x + 21 है। अगर हम 21 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 504 आ जाएगा। देखिए ये दो क्वेश्चन थे, इनके अंदर क्या था, x के स्क्वायर के साथ 1 था, इसलिए 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 48 ही आया। लेकिन यहाँ x² के साथ 24 है, तो हमने 21 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 504 आ गया, और साइन को प्लस 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 किया तो वो प्लस आ गया। इस तरह सेंटर वाली -65 हमने ऐसे लिख ली। अब हमने 2 के टेबल में देखा तो कंडीशन नहीं थी फुलफिल, ऐसे हम देखते गए। जब 9 पे आए तो 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 56 से तो 504 आ जाता है, ठीक है। और जब इनको ऐड करेंगे तो 65 भी हमारा आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को देखना होता है कि उनको ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से जिस तरह भी अगर आ जाता है तो वो ठीक होता है। तो आप लोगों ने भी सारे क्वेश्चन इसी तरह टेबल चेक कर लेने। अगर आप लोगों को भी एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस टेबल में इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाती है, और जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसको एग्जैक्ट कर लेना है, ओके। अब ये फर्स्ट वाली भी हमने एज इट लिख ली, और लास्ट वाली भी ऐसे ही लिख ली। अब -65 की जगह पे हम ये दोनों लिख लेंगे 9x, ठीक है, -9x लिख लिया, और -56x लिख लिया, क्योंकि माइनस माइनस ये दोनों प्लस होंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पे जब इनको माइनस माइनस प्लस 56 को 9 से ज़रब मल्टीप्लाई किया तो 504 आ गया, यानी कि ज़रब किया यानी मल्टीप्लाई किया, ओके। और जब माइनस माइनस प्लस ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस तो साथ माइनस भी आ गया, इनको ऐड किया तो 65 भी हमारा बन गया। इस तरह इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3x कॉमन आ गया, ठीक है। आप लोग देख लेना कि कॉमन क्या आता है इसी तरह से। और अंदर क्या रह गया 8x - 3। इस तरह इन दोनों में से कॉमन लिया तो -7 कॉमन आया, और अंदर रह गया 8x - 3। अब ये दोनों जो सेम है उसको एक दफ़ा लिख लिया, और बाकी 3x - 7 हमने इस तरह लिख लिया। अब ये इस तरह भी आंसर को लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लोगों की चॉइस है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने सीखा कि हम कैसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का वो इशू भी सॉल्व कर दूँगी। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।